में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। क्लास 9th नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट चैप्टर जो है, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आप जाकर विजिट कर सकते हो, वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, look at the several examples of rational number in the form of p by q when p and q are integers या where p and q are integers with no common factors other than 1, यानी कि दोनों कैसे होने चाहिए, को-प्राइम होने चाहिए, ठीक है, and having terminating decimals representation. Can you guess what property Q must satisfy? यानी कि आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर P by Q जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, तो Q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जब आप किसी नंबर को गेस करते हैं कि वो नंबर आपका जो P by Q की फॉर्म में आपने लिखा है ये एक टर्मिनेटिंग डिजिट है। कैसी डिजिट है? टर्मिनेटिंग। तो नंबर यहां पर आपके पास जो नंबर Q है इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो ये समझो कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे जो कुछ एक सर्टेन दूरी के बाद डेसिमल के बाद डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जिनके पास, उसके बाद वो वैल्यू फिनिश हो जाती है। 0.25, 0.5, 0.125, 1.625, 0.24, कुछ भी हो सकता है ना, 2.125, 3.55 एंड सो ऑन। यानी आप देख पा रहे हैं कि मैंने रैंडम कोई भी वैल्यूज ली हैं, डेसिमल के बाद इनके पास देखो एक सर्टेन नंबर्स है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है, व्हाटएवर, एक सर्टेन नंबर है। उस नंबर के बाद एक सर्टेन नंबर है, उस नंबर के बाद ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी, खत्म हो जा रही है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं कुछ ऐसा नंबर ले लूं, मान लीजिए मैंने लिया 0.3333, अब ये चलते ही जा रहा है, 0.6666, अब ये चलते ही जा रहा है, 1.143143143, अब ये चलते ही जा रहा है। यानी कि वो नंबर्स जिनको बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हो? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जो हमारे पास नंबर्स हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू है, जो एक सर्टेन दूरी पर फिनिश हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को अपन कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, ठीक है। यानी आपको ऐसे एग्जांपल्स चेक करना है कि आपको ये वाली फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। चलो इरेज करती हूँ, इसके आगे बढ़ो। लेट वी कैन कंसिडर, मान लीजिए मैंने नंबर लिया 1/2, एक एक नंबर लूंगी फिर आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। पहले मैं कुछ नंबर्स ले लेती हूँ, 1/2, 1/4, है ना, 2/10, ठीक है, 1/20 ले सकते हैं, ठीक है, 3/25 ये भी ले सकते हैं। एक दो और ले लूँ, अच्छा। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने लिया 7/25, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 6/20, यानी मैंने बहुत सारे ऐसे नंबर्स ले लिए। अच्छा, एक कंडीशन ये कह रहा था कि जहां पर इन दोनों का फैक्टर 1 से ज्यादा ना हो, यानी कि दोनों को प्राइम हो, तो यहाँ पर ये वाले नंबर नहीं ले सकते आप, इसकी जगह आप ले सकते थे 3/10, ठीक है। अब ये वो सारी नंबर्स मैंने एग्जांपल लिया, आप इनके अलावा कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें एक पैटर्न विजुलाइज करना है यहाँ पर।
ये जितनी भी नंबर्स मैंने लिखी हैं, इन सभी नंबर्स के जो को-प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे, 1 आएंगे HCF, यानी ये सभी कैसे नंबर है, को-प्राइम नंबर्स हैं। चलो 1 को करके देखते हैं। ठीक, इसका वैल्यू, अच्छा यहीं पे लिख दूं, यहीं पे लिख दूं, चलो यहीं पे लिखती हूँ। इसकी वैल्यू आती है 0.5, इसकी वैल्यू आती है 0.25, इसकी वैल्यू आएगी 0.2, इसकी वैल्यू आएगी 0.10, आप सॉल्व करके चेक करना। इसकी वैल्यू आएगी 30, 0.15, इसकी वैल्यू आएगी अगेन 7, 25 2 जा 50, 20, 28 जा 0.28, एंड अगेन इसकी वैल्यू आएगी 0.3। यहाँ पर देखो ये सभी जो नंबर्स हैं, एक सर्टेन नंबर के बाद वैल्यू खत्म हो गई, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया होगा। ठीक है, अब आओ पैटर्न चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहला पैटर्न मैंने लिखा 1/2 का, ध्यान से चेक करना। हम यहाँ पर चेक किसके लिए कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं Q के लिए। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2⁻1। अच्छा, बात कर लेते हैं 1/4 की। यहाँ पर बात करेंगे अगेन हम 4 के लिए, देखो इस वाले 4 के लिए। तो 4 के लिए जब बात कर रहे हो, 4 को क्या लिख सकते हो, 2⁻2 लिख सकते हैं। देन बात कर रहे हैं 2/10 की, ठीक है, 2/10, 2/10। अच्छा, ये तो मेरे ध्यान से उतर गया था, इसे नहीं ले सकते थे, 1/5 लेना पड़ता मुझे। ठीक है, ठीक है, इसे 1/5 ही लेना पड़ता, उसकी भी वैल्यू यही आती। ठीक है, 1/5, क्योंकि को प्राइम्स ही लेने हैं। ठीक है, 1/5 ले लिया। चलो सॉल्व करो। 5 को क्या लिख सकते हो, 5⁻1। चलो 1/20 को देखो, 20 को क्या लिख सकते हो, 4 5 20, और 4 को अगेन क्या लिख सकते हो, 2⁻2 × 5⁻1। अगेन कौन बचा, अगेन है आपके पास 3/25, 3/25। 25 को फिर से देखो क्या लिख सकते हो, 25 को हम लिख सकते हैं 5⁻2। ठीक है, 5⁻2। 7/25, सेम इसमें भी यही करोगे। हाँ, 25 को क्या लिखोगे, 5⁻2, एंड 3/10। 3/10 को लिख सकते थे आप, 3/10 को लिख सकते थे आप 2 5 यानी कि 2⁻1 एंड अगेन 5⁻1। अच्छा, अब यहाँ पैटर्न चेक करो। जब जब हम किसी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू ले रहे हैं, ये देखो इन सभी डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज आप जब ले रहे हो, तो इन सभी डिनोमिनेटर्स का या तो इधर यहाँ पे आपके पास 2 है, चेक करो 2 है, देखो सब में 2 को मैं ग्रीन पेन से कर देती हूँ। ठीक है, सब में 2 है, या फिर 5 को मैं रेड पेन से कर देती हूँ, या फिर आपके पास कौन है, 5 है, या दोनों है ना, या तो 2 है या 5 है या दोनों है। अच्छा, इसके अलावा कोई और नंबर दिख रहा है क्या आपको? व्हाट इट मीन्स कि Q have factor such that 2⁻n और 5⁻n, जहां पर n आपके पास एक कोई भी क्या होगा, होल नंबर होगा। उसी फैक्टर में अगर वैल्यू आ रही है तो आपके जितने भी ये Q की वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज, ये वैल्यूज ऐसी होंगी कि ये आपको सॉल्व करने पर एक टर्मिनेटिंग डिजिट्स प्रोवाइड करेंगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा स्टूडेंट्स तो एक लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।